हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ताकि आपको पता लगे बीएससी बॉटनी के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करनी होती है। तो चलिए आज मैं आपको एक मार्किंग स्कीम बताता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को मार्किंग स्कीम के बारे में पता नहीं होता। बात हम शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। 3 पेपर होते हैं हमारे। पेपर फर्स्ट एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनी, ये प्लांट हम लोगों को पढ़ने हैं। सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड पेपर में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। तो ये 3 पेपर हमारे हैं। मार्किंग स्कीम मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोविड चल रहा है। कोविड के अकॉर्डिंग एमजीएस यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर किस प्रकार आदेश देती है, नो आइडिया। 2 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, 45 मार्क्स का पेपर होता है, कम होता है। परंतु ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल क्लासें चलती हैं तो उस समय मार्किंग स्कीम हमारे पास है पेपर फर्स्ट 45 मार्क्स का, पेपर सेकंड 45 मार्क्स का, पेपर थर्ड 45 मार्क्स का, जिसके अंदर ड्यूरेशन अगर बात करें तो 3 आवर्स रहती है। 3 घंटे का पेपर होता है कंटिन्यू में। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट पेपर में मिनिमम मार्क्स 16, सेकंड पेपर में 16, थर्ड पेपर में 16, ओवरऑल टोटल 48। मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो अमूमन बच्चों को नहीं पता होती, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अगर आपके ओवरऑल 48 मार्क्स आ जाते हैं, बट अगर इसमें कम रह जाते हैं, 2 में से 3 में से 2 पेपर में अगर एक में कम रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये फिर क्लियर कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। 3 पेपर में 16, 16, 16। मान लो एक पेपर में आपके 10 आए हैं, बाकियों में आपके ज़्यादा आ गए हैं, ओवरऑल आपके तीनों पेपरों में 48 मार्क्स बनते हैं, तो यू आर क्वालिफाई, आप पास हैं। ये अमूमन बच्चों को नहीं पता होता है। 3 में से 2 पेपर पास करने आपको आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। आगे चलेंगे। प्रैक्टिकल 65 मार्क्स का होता है हमारा, एक ही दिन में होगा। मिनिमम 24 मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर। तो ये तो है मार्किंग स्कीम के बारे में स्पेशल। अब हम शुरू करेंगे पेपर फर्स्ट। मैं आपको ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, जिसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। ये भी आपको क्लियर कर दूं, पेपर फर्स्ट में भी 5 यूनिट है, पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट है, पेपर थर्ड में भी 5 यूनिट है। हम लोग किस प्रकार चलेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। आप ये सोचिए आपकी क्लास ही चल रही है, आप कॉलेज नहीं जा रहे, जस्ट आपकी क्लास 20 से 25 मिनट अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख लेंगे तो आपको क्लास ही मिलेगी। जैसे मैं पहले आपको पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करवाऊंगा, जैसे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट, फिर स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड का हम फर्स्ट यूनिट। अब नेक्स्ट शुरू हम करते हैं पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। नोटबुक और पेन लेकर अगर आप नोट करना चाहें तो साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, जैसे आपको पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को कंफर्म होता है, हर स्टूडेंट्स बढ़िया बढ़िया तैयार करता है, बट ऐसा क्या कारण है एक स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और एक स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ जाते हैं? क्योंकि कुछ पंच लाइनिंग होती है, जैसे अपन करते हैं पंच लाइनिंग। तो पंच लाइनिंग में आपको कुछ बताऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। जैसे एल्गी को क्या क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में एल्गी को फाइकोस कहते हैं। ये नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं समुद्री खरपतवार या सी वीड्स। चीन में साओ, रोम में फ्यूकस और हवाई द्वीपों में लीमू वर्ड कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पंचिंग लाइन होती है इसके अंदर, जो आपको नॉलेज में रखनी जरूरी है। स्टडी ऑफ एल्गी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किस साइंस के अंदर, किस साइंस की ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी याद रखना। फादर ऑफ एल्गी एफ फ्रिश है इसके फादर ऑफ एल्गी। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी जो है, ये एल्गी, वो है MOP अयंगर।
अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें 1955 में एक वर्ड दिया था उन्होंने, एल्गी इज ए सिंपलेस्ट प्लांट एंड ऑटोट्रॉफ, समपोषी। अब आप स्टडी पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया, आपने उसका आंसर दे दिया, लास्ट में एक पंच लाइन डाल दी अकॉर्डिंग टू एच स्मिथ, तो आपको क्लियर हो गया, वो आपका ऑटोमेटिक टीचर के मन में आ गया, इसने बच्चे ने बहुत बढ़िया याद किया होता है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार एल्गी इज ए सिंपलेस्ट प्लांट एंड ऑटोट्रॉफ, समपोषी, दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट एचडी, ये भी एक पंच लाइन के रूप में काम आती है। 1962 में साइनोफाइटा में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुई। ये है क्या चीज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एल्गी इज ए लोअर प्लांट, एल्गी इज ए लोअर प्लांट, इसमें जेनेटिक का कोई रोल नहीं है। परंतु एचडी कुमार साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट थे, 1962 में साइनोफाइटा एक ग्रुप है, साइनोफाइसी एल्गी कहते हैं, आगे आएगा क्लासिफिकेशन में, वहां उसने इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी ले लिया, मतलब उस एल्गी के अंदर इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिला। ये एक नई डिस्कवरी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक, ये सबको कॉमन याद करना पड़ेगा, हालांकि याद तो सब करना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलीय प्लांट है, आपको पता होना चाहिए एल्गी। अगर किसी बच्चे ने एल्गी नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, जो एल्गी वो एल्गी है, जैसे आपने देखा होगा गीली जगह पर ग्रीन कलर की लगी होती है, गीली, आपने देखा होगा घर में पुराने मटके पड़े होते हैं जिससे पानी पीते हैं हम लोग, उस आपने उसको मटके को साफ नहीं किया, उसके साइडों में बाहर की तरफ भी आपको ग्रीन 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 काई, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, भारत में काई, काई जमी हुई दिखाई देती है, वो एक एल्गी है। गिली पत्थरों पे, रॉक पे, अलग अलग हैबिटेट्स है, आगे अपन इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे अपन। परंतु पता होना चाहिए आपको भी एल्गी एक स्पेशल प्रकार की कंडीशन है, एल्गी इज जलीय प्लांट। प्लांट बॉडी थैलॉइड, गेमिटोफिटिक एंड हैप्लॉइड। थैलॉइड है, थैलॉइड का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं हो। गेमिटोफिटिक प्लांट गेमिटोफाइट है, और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मैंने एन टाइप की कंडीशन होती है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप देखें इसके अंदर, रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट, इसमें रूट भी नहीं मिलेगा, स्टेम भी नहीं मिलेगा, लीफ भी नहीं मिलेगी, बहुत डेफिनेट, बहुत ही बेस्ट प्रकार का प्लांट है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखें, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहती है, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। वेस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू टोटली एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू पता होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ऑल आर एब्सेंट इन दिस। एंड सेकंड पॉइंट, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट। मैकेनिकल टिश्यू, व्हिच वन इज अ मैकेनिकल टिश्यू, यांत्रिक ऊतक। यांत्रिक ऊतक कौन कौन से हो गए, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कभी कभी पेरेंकाइमा को भी मान लेते हैं, ऑल आर एब्सेंट। हिंदी में मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल बता दूं तो पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम, फ्लोएम ऑल आर एब्सेंट। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, जाइलम, फ्लोएम सब कुछ नहीं पाया जाएगा। अब आगे, सेल वॉल मेड अप बाय सेलुलोज, एक क्योंकि जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, केवल सेलुलोज के बारे में बताया मैंने आपको, हालांकि इसकी सेल वॉल और भी अलग अलग एल्गी में अलग अलग होगी, आगे जब सेल वॉल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करूंगा। फूड स्टोरेज, मतलब इसके अंदर फूड कौन सा स्टोरेज होता है जो अपना बॉडी के लिए लेता है, स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल, अलग अलग एल्गी में अलग अलग। तो कॉमन तीन चीजें आपको याद करनी है, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। देन अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा इसमें, हालांकि तीन रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है, तीनों की मेथड भी अलग अलग है, वो अपन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। एक जनरल पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर, हिंदी में चल और अचल बीजाणुओं द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous प्रकार से। फिर एम्ब्रो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट करना, एम्ब्रो टोटली एब्सेंट होता है इसके अंदर, एम्ब्रो जाइगोट से एम्ब्रो नहीं बनेगा, याद रखना ये पॉइंट। देन लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल, इसकी भी लाइफ साइकिल अपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ये अपन आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरा। देन नया टॉपिक मेरा शुरू होगा, ये तो है जनरल कैरेक्टर, दिस इज ऑल आर जनरल कैरेक्टर। ये एक जनरल कैरेक्टर में पता लग गया एल्गी क्या है, अभी कोई टॉपिक नहीं हुआ हमारा, एल्गी के जनरल कैरेक्टर आपको मैंने तैयार करवाए। अब मेन टॉपिक शुरू होगा हमारा हैबिट, हैबिटेट,
मतलब स्वभाव, उसकी आवाज़ क्या क्या है। तो डिफरेंट टाइप है इसके हैबिटेट में। 3 हैबिटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। 3 हैबिटेट है। एक्वेटिक हैबिटेट जिसे हम कहते हैं जलीय आवास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसे हम कहते हैं स्थलीय आवास, अनयूजुअल हैबिटेट असामान्य आवास। तो हम तीनों को डिटेल पढ़ेंगे, जलीय को, स्थलीय को और असामान्य आवास को। क्योंकि मैं अभी आपको केवल एक क्लास है मेरी, तो मैं आपको जस्ट समझा सकता हूँ। मैं जैसे कल आपको वीडियो पे बताया था, आप फिर मैं बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो के एंड में आपको अपना ईमेल आईडी भी दूंगा। जिस बच्चे को ये कंप्लीट नोट्स लेने हो मुझे आप मेल करें, आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उन नोट्सों को पढ़ेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे, 101% आपको डैम श्योर बोलता हूँ 45 में से 45 मार्क्स आपके श्योर हैं। आई एम 100% श्योर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना हैबिटेट। 3 टाइप के हैबिटेट मैंने अभी आपको बताए, एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड अनयूजुअल हैबिटेट। स्टूडेंट्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तीनों के तीनों आपको लिखने हैं, नहीं तो फिर वो 3 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अगर 1.5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नाम दे देगा, डिस्क्राइब द एक्वेटिक हैबिटेट, डिस्क्राइब द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और डिस्क्राइब द अनयूजुअल हैबिटेट। अदरवाइज डिस्क्राइब द हैबिटेट इन एल्गी। 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट या जलीय आवास। इसमें कंफर्म हो गया जलीय में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है, सलाइन वाटर हैबिटेट्स है एंड सी वाटर हैबिटेट्स है। ऐसी एल्गी जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो, ऐसी एल्गी जो सलाइन वाटर में प्रेजेंट हो, ऐसी एल्गी जो सी में प्रेजेंट हो। इसमें मजे की बात देखिए बेटा, इसमें आपको नाम प्लस मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अगर आप वहां एक एग्जाम्पल भी लिखाते हैं तो 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेश वाटर हैबिटेट, मतलब वो एल्गी जो स्वच्छ जल में, नाम से पता लग रहा है स्वच्छ जल में, बिल्कुल साफ पानी, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सलाइन नहीं है, लवण नहीं है, स्वच्छ जल में पाई जाती है। इसके भी 2 पार्ट बना दिए। 2 समूह कौन कौन से, एक स्थिर, इंग्लिश में कहते हैं लेंटिक, प्रवाही, लॉन्टिक, मतलब मूवमेंट करने वाला और रुकने वाला जल। आपने देखा होगा कई जगह तो पानी बहता रहता है और कई जगह पानी रुक जाता है। दोनों में अलग अलग प्रकार की एल्गी पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट लेंटिक, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ झील है, तालाब है, पोखर है, खाई है। जैसे पोखर आपने देखा होगा, जोड़ जिसे कहते हैं, गाँव में तालाब होता है, गाँव में जोड़ होता है, वहां पानी रुका रहता है, वहां मूवमेंट नहीं करता पानी। जब पानी मूवमेंट नहीं करता तो ऑटोमेटिक उसके अंदर हम बोलते हैं लेंटिक वाटर। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा है, उडोगोनियम हो सकता है, कारा हो सकता है उसमें, और अवलेरिया होता है। आपको उडोगोनियम याद आ रहा है, उडोगोनियम लिख दिए, कारा याद आ रहा है, कारा लिख दीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पॉइंट आएगा इसका, लॉन्टिक मैंने प्रवाही, मूवमेंट कर रहा है, बह रहा है, नदियां बहती रहती हैं, नाले बहते रहते हैं, झरने बहते रहते हैं, रुकता नहीं है पानी, फ्लो करता है। फ्लो करेगा उसमें यूलोथिक्स एंड क्लेडोफोरा प्रकार की एल्गी मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा एक्वेटिक में सलाइन वाटर, नाम से पता लग गया। देखो थ्योरी आप अपने आप लिखें, नाम प्लस एग्जांपल, 2 चीजें याद करनी है आपने। सलाइन वाटर, लवण, जिसमें लवण, ऐसा पानी जिसमें लवण सलाइन प्रेजेंट होते हैं उनको सलाइन वाटर बोलते हैं। उसमें पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलेंगे, सलाइन वाटर। और मजे की बात है कि इसकी अलग से क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आया, आपने दिया होगा या आप देंगे या दे चुके हैं। नीट में क्वेश्चन आता है सलाइन वाटर वाले में पाई जाने वाली एल्गी को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। तो ये आपका एक पंच लाइन बन गई। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप हेलोफाइट्स को अंडरलाइन करिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, ऑसिलोटेरियन क्लैमाइडोमोनास। तीसरा इसमें आएगा सी वाटर हैबिटेट। सी मैंने समुद्र, ऐसी एल्गी जो समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में पैदा। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, सार्गेसम एंड फ्यूकस। अब यहां मैं आपको एक थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मैं आपको सार्गेसम के बारे में बताता हूं। जो बच्चे RAS IAS की तैयारी करते हैं वहां साइंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन बाय सार्गेसो सागर आइलैंड। ये क्वेश्चन आता है, सार्गेसो सागर टापू कौन है। तो प्रशांत महासागर के पास सार्गेसो सागर आइलैंड है। वो इसका नाम आइलैंड क्यों रखा, इसके नाम से, क्योंकि ये सार्गेसो एल्गी जो है एक प्रकार की ब्राउन एल्गी है।
तो ब्राउन एल्गी जब पढ़ेंगे आपको बताऊंगा ब्राउन इज ए कैल्प। कैल्प मैंने विशालकाय, बहुत बड़ा। अगर आपको पता लगे विशालकाय कौन है, वो ब्राउन एल्गी है। आप लोगों ने जुरासिक फिल्म देखी होगी, जुरासिक फिल्म में एक वर्ड बोलता है, दैट इज द इंग्लिश वर्ड ए कैल्प लाइक, एक कैल्प वर्ड को सुनना, एक कैल्प लाइक एनिमल प्रेजेंट इन ए गार्डन, मतलब विशालकाय प्राणी उसको दिखा बच्चे को। इंग्लिश वर्जन आपने उसको देखा हो, सेम पॉइंट कैल्प। कैल्प मैंने बहुत बड़ी विशालकाय एल्गी, सारगेसम एल्गी, उसी के नाम से सारगेसो सागर, सारगेसो आइलैंड रख दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट एक्वेटिक हैबिटेट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल नाम से पता लग रहा है स्थलीय, स्थल में पाया जाएगा, भूमि में पाया जाएगा, भूमि के ऊपर होगा या भूमि के नीचे होगा। भूमि के ऊपर तो कई बार समझ आता है, कई बार बच्चे मेरे को ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर भूमि के नीचे मतलब, भूमि के नीचे वहां जब हम लोग कोई खड्डा खोदते हैं, कई बार मिट्टी का कलर चेंज होता है, वो मिट्टी का कलर कई बार एल्गी की वजह से चेंज होता है, वो वही एक प्रकार की एल्गी है, डिफरेंट टाइप की कलर है। तो मिट्टी के नीचे भी मिलेगी, मिट्टी के ऊपर भी मिलेगी। कौन कौन सी दो है ये देखिए, और मजे की बात देखिए, ये एल्गी CO2 ग्रहण करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से CO2 को भी लेने की काम करती है। ये भी आपका एक बेस्ट लाइन होगी, इसलिए इसको भी अंडरलाइन कर लेना, CO2 ग्रहण करती है ये। अब भूमि के ऊपर पाए चल रहे, केवल आपको नाम याद करने हैं, बाउचेरिया है, बॉटिडियम है, फिस्चेला है। आप जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से करेंगे या कभी किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल की भी जरूरत होगी तो मैं भी उसकी भी आपको PDF सेंड कर दूंगा। भूमि के नीचे नॉस्टॉक एनाविना क्लोरेला, भूमि के नीचे आप लोगों ने सुना होगा नॉस्टॉक एनाविना क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन एल्गी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉस्टॉक एनाविना कहाँ मिलेंगे ज्यादातर आपको चावल उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आते हैं। तो भूमि के नीचे होने की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा हम अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में डिफरेंट टाइप है, वो टाइप अपन पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में डिफरेंट टाइप है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है अनयूजुअल हैबिटेट में, क्योंकि ये जो 5 टॉपिक है आपके सामने, ये 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन है या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्योंकि अगर 1 क्वेश्चन पूछेगा तो 1.5 का हो गया, 2 या 3 क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो 3 मार्क्स का हो गया। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह तैयार करना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अनयूजुअल हैबिटेट में होगा एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी आपको जैसे पता है ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट पर प्रेजेंट होती है। ये भी आपको क्लियर कर दूं, ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म, नॉट जिम्नोस्पर्म, सिर्फ ब्रायोफाइट्स पे मिलेगी के ऊपर एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर मिल सकती है एल्गी। एग्जाम्पल आपके सामने ओडोगोनियम माइक्रोस्पोरा, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी एनिमल की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एनिमल है उसकी आउटर सरफेस पे, पीठ के ऊपर, लेग्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, बाहर उसकी स्किन के ऊपर चिपकी मिलेगी आपको। एग्जाम्पल देखें एपिजोइक में क्लेडोफोरा एंड पाइथोफोरा 2 एल्गी हैं। ये दोनों की दोनों एल्गी स्नेल पर है। स्नेल आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं इसको घोंगा, घोंगे जो छोटा सा होता है सिप्पी, उसके ऊपर पीठ के ऊपर लगी होती है, एपिजोइक एल्गी। थर्ड पॉइंट आएगा एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक क्या, जैसे एपिजोइक आ गया ऊपर, एंडो मैंने अंदर, अंदर मैंने एनिमल के अंदर, एनिमल के मुंह बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर चली जाए तो लिख दिया एनिमल के टिश्यू में प्रेजेंट होती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जू क्लोरेला, जू क्लोरेला इज एल्गी एंड हाइड्रा इज ए एनिमल। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, आपने +1 +2 में पढ़ा होगा जू क्लोरेला के बारे में। इस प्रकार हाइड्रा होता है, हाइड्रा के इस प्रकार की ये टेंटिकल्स लगे होते हैं, ऐसे टेंटिकल्स होते हैं ये टेंटिकल। ये जो पार्ट है दैट इज द हाइपोस्टोम, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं इसके पार्ट को। तो हाइपोस्टोम की ये ब्लू कलर का जो मैंने ये बनाया है, ये ब्लू कलर की एल्गी इसके अंदर मुंह के अंदर लगी होती है। तो मुंह का नाम भी बता दिया आपको मैंने, किसके मुंह का नाम, हाइड्रा के मुंह का नाम। हाइड्रा के मुंह का नाम है हाइपोस्टोम, और हाइपोस्टोम के अंदर की तरफ उसके टिश्यू के अंदर ये एल्गी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज जू क्लोरेला। देन सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक आपने पढ़ा हुआ है, एक दूसरे को सिम्बाइट करना, एसोसिएट करना, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, दोनों को बेनिफिट देगी। अगर वो प्लांट के साथ है तो प्लांट को एक्सचेंज करेगी, अगर एनिमल के साथ है तो उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगी।
तो लिख दिया एनिमल एंड प्लांट के साथ रहती है ये। एग्जाम्पल देख लो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, नॉनस्टॉप एनाबीना में साइकस की कॉलेराइड रूट में पेयर होता है। आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा साइकस, नहीं प्रॉपर डिटेल याद आ रहा है, अब वापिस पढ़ेंगे आप साइकस पूरा डिटेल आपके फर्स्ट ईयर में पेपर 3 के अंदर। साइकस आपका पूरा डिटेल है, उसकी कॉलेराइड रूट है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलेराइड, और हिंदी में इसका नाम है परवाल रूट। उस परवाल, और मजे की बात देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी नई चीज और बताता हूँ इसके अंदर, ऑल रूट इज ए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, हिंदी में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ये एकमात्र रूट है जो ऊपर होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, दैट इज नोन एज कॉलेराइड रूट। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछ लेते हैं, ऐसी कौन सी रूट है जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब ऊपर की तरफ आएगी, पॉजिटिव नहीं है, अगेंस्ट चलेगी, दैट इज अ परवाल, बाहर की तरफ लगी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक नाम क्लियर, आइस एंड स्नो। यहाँ एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आइस एंड स्नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो? स्नो इज ए सॉफ्ट एंड आइस इज ए हार्ड। आइस वो है जो अपने हम फ्रिज में या ग्रो करते हैं, आइस को अगर मारो खोपड़ा घुल जाएगा। स्नो नॉर्मल, जैसे शिमला में कहीं कुफरी में जाओगे तो वो स्नो होती है। तो दोनों का डिफरेंट कंडीशन याद रखना, ये पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल देखिए, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, उससे रेड एल्गी, मतलब रेड एल्गी नहीं है सॉरी, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस से रेड कलर की स्नो आपको दिखाई देगी। एक्लोमोफाइनिमा में से ब्राउन एल्गी आपको, या ब्राउन कलर की स्नो आपको दिखाई देगी। ये कलर शो करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो रॉक में पाई जाती है। तो सिंपल लिथोफिटिक लिखो के क्वेश्चन क्लियर आपका। लिथोफिटिक मतलब गीली रॉक में पाई जाने वाली एल्गी को हम क्या कहते हैं? लिथोफाइटिक एल्गी। एग्जांपल डियोकेप्सा एंड साइक्लोनिग्मा, दो एग्जांपल। नेक्स्ट पैरासाइटिक एल्गी, हिंदी में इसको परजीवी, मतलब पैरासाइट किसी दूसरे पे परजीवी, दूसरे पे डिपेंडेंट है, एनिमल और प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। लिविंग फॉर्म में, नॉट ए डेड फॉर्म में। प्लांट भी लिविंग होना चाहिए, एनिमल भी लिविंग, उस पर डिपेंड होगा। कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। हर बार विदाउट ब्रेक क्वेश्चन आता है, कंटिन्यू। सिफिलोरोस एकमात्र एल्गी है, फिर बता रहा हूं, सिफिलोरोस 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 3 बार नोट करें। यह टी और कॉफी पर रेड रस्ट एकमात्र एल्गी, एकमात्र, ये नहीं बहुत सारी हैं, केवल एकमात्र एल्गी है जो रेड रस्ट डिजीज ग्रो करती है टी और कॉफी पे, चाय और कॉफी की लीव्स के ऊपर, याद रखना। देन थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स नाम से पता लग रहा है, नाम थर्मो मतलब गर्म, 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में पाई जाती है। ये ऐसा पानी जिसका जो हीट है 50 to 70% हो, डिग्री नॉट परसेंट है सॉरी, 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, उसमें मिलेगी। एग्जाम्पल ऑसिलेटेरिया है, हैप्लोसाइफॉन। देन सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट एल्गी नाम से पता लग रहा है, सेप्रोफाइट्स मतलब डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यह भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत कार्बनिक पदार्थों, डेड ऑर्गेनिक, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए क्लियर हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंडेंट रहती है। गिबलिना एंड ऑक्रोमोनास, ये 2 प्रकार की एल्गी है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर एक्टिवेट रहती है। दैट इज द वन टॉपिक, एल्गी का फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कौन? हैबिटेट। अब इसमें आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन आ गए बेटा, 5 नंबर का, 3 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नया टॉपिक दूंगा, नया टॉपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार रहना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और मैंने अपनी मेल आईडी भी डाल दी है, स्क्रीन में भी डाल दूंगा, botany.9@gmail.com। अगर आप इसमें मेल डालेंगे, मैं उस मेल में आपको फॉरवर्ड करके आपको मेरे PDF नोट्स जो सारे के सारे मेरे बने हुए हैं, वो आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 9460947720। थैंक यू वेरी मच।